हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंस 2022। इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विच बैंक हैज साइंड मेमोरेंडम विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर टैक्स कलेक्शन? किस बैंक ने कर संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन है? धनलक्ष्मी बैंक है जिसने मेमोरेंडम साइन किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ भी, ताकि टैक्स आसानी से कलेक्ट किया जा सके। हु हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड? दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो वो नेक्सो प्राइवेट लिमिटेड है, जो एक नेक्सो कंपनी है क्रिप्टो की, उसने लॉन्च किया है। इसका फायदा क्या है इस कार्ड का? इससे हम लोग के जो भी एसेट्स हैं, जो भी हम लोग ने क्रिप्टो करेंसी खरीद रखी है, उससे हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं बिना बेच के। विच कंपनी हैज ऑफिशियली डिजिटल पार्टनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम? किस कंपनी के पास प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी है? तो वो पेटीएम है। पेटीएम डिजिटल पार्टनर रहा है पीएम म्यूजियम का, और पीएम म्यूजियम अभी हाल ही में बनाया गया है, जो 21 अप्रैल 2022 को इसका ओपनिंग थी। और पहले पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने टिकट खरीदी है इस म्यूजियम की। इनॉग्रेशन से पहले ही इन्होंने टिकट खरीद ली थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम की सबसे पहले टिकट किसने खरीदी? वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खरीदी। विच बैंक सेलिब्रेटेड इट्स 128th फाउंडेशन डे ऑन 12 अप्रैल 2022? 12 अप्रैल 2022 को किस बैंक ने अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हर साल 12 अप्रैल को पंजाब नेशनल बैंक अपना स्थापना दिवस मनाता है। ये इसका 128वां स्थापना दिवस था। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1984 में करी गई थी लाला लाजपत राय द्वारा। कौन से मूवमेंट के द्वारा ये स्थापित किया गया था? जो हमारे स्वदेशी मूवमेंट नहीं हुआ था, उसी के तहत फर्स्ट स्वदेशी बैंक खोला गया था। और इसके पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ और एमडी कौन है? अतुल कुमार गोयल हैं। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस दिन इन्होंने कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस भी पंजाब नेशनल बैंक में स्टार्ट करी थी। विच इंस्टीट्यूशन हैज गिवन $2 मिलियन लोन टू नागालैंड फॉर इट्स अर्बन डेवलपमेंट? अपने अर्बन डेवलपमेंट के लिए कौन सी संस्था ने $2 मिलियन का लोन नागालैंड को दिया है? तो वो एडीबी बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2 मिलियन का कर्ज नागालैंड को देने के लिए राजी किया है, जिसमें इसके क्या क्या सुधार होंगे? शहरी विकास जैसे जलापूर्ति, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंध और शहरी राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा हैं। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। विच बैंक्स इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप वॉन डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022? किस बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप ने डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 जीता है? तो नाम से ही पता लग रहा होगा, इंडसलैंड बैंक है। आरबीआई इम्पोज्ड फाइन ऑफ 93 lakhs ऑन आईडीबीआई बैंक एंड विच बैंक? आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक और किस बैंक पर 93 लाख का जुर्माना लगाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक, दोनों बैंक पे 93 लाख का इन्होंने, आरबीआई ने इस पे जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है? इसने बहुत सारे जो लोन प्रोवाइड्स किए जाते थे उसमें केवाईसी की गाइडलाइंस थी, उसका उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, तो इसलिए 93 लाख का लोन दोनों पे लगा दिया गया, कर्ज फाइन मतलब लगा दिया गया। विच बैंक हैज साइंड मेमोरेंडम विद बीएसएफ थ्रू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज स्कीम? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज योजना के माध्यम से किस बैंक ने बीएसएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने बीएसएफ के जवानों को लाभ देने के लिए यह स्कीम चलाई है, जिसमें कि इनको आर्थिक मदद मिल सकती है, इनके घर वालों को और बीएसएफ के जवानों को। विच बैंक हैज अवार्डेड एज बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प ग्रुप? स्वयं सहायता समूह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक के रूप में कौन सा बैंक सम्मानित किया गया है? वो एचडीएफसी बैंक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। एचडीएफसी बैंक ये इकलौता प्राइवेट बैंक है जिसको विज्ञान भवन में न्यू दिल्ली में सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से।
भारती एयरटेल एंड विच बैंक केम इनटू पार्टनरशिप। भारती एयरटेल और कौन सा बैंक साझेदारी में आया है? तो भारती एयरटेल और एक्सिस बैंक साझेदारी में आया है ताकि हमारे भारत को डिजिटल इकोसिस्टम का विकास मजबूत करने के लिए साझेदारी दोनों करें। मतलब डिजिटल हम लोग को हमारे इकोसिस्टम में डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसको एडवांसमेंट लाने के लिए उसमें ये दोनों ने पार्टनरशिप करी। डिजी साथी इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय। डिजी साथी पहल किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शुरू करी गई है। और इसने डिजी साथी ऐप किस लिए है? ये हेल्पलाइन है, 24/7 हेल्पलाइन है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। आरबीआई ने एक बुकलेट भी लॉन्च करी है जिसका नाम है बी वेयर। और इसका क्या मतलब है? बी वेयर में इसमें गाइडलाइंस दी है जिससे एक ग्राहक फ्रॉड से बच सकेगा। एक और इसने वो लॉन्च करी है ऐप इनिशिएटिव यूपीआई 123। इससे क्या मदद हो सकती है? जिनके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं, जिनका यूपीआई नहीं चलाते हैं वो लोग, वो इनके लिए है, इससे पेमेंट वो लोग आसानी से कर सकते हैं। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ किस बैंक ने साझेदारी करी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। तो किसके साथ? आईसीआईसीआई बैंक के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने पार्टनरशिप करी। विच बैंक हैज लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स विद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ किस बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जा सकता है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक से मिलकर बनाया है? तो किसके साथ मिलकर बनाया? पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड कैश कॉन्टैक्टलेस बनाया है इसने। और जान लेते हैं, विच बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड टू गिव $500 मिलियन टू श्रीलंका। भारत के किस बैंक ने श्रीलंका को $500 मिलियन देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका में क्राइसिस चल रही है सारी उसकी, उसी को पेट्रोल डीजल की उसी को पूर्ति करने के लिए एक्सिम बैंक जो है $500 मिलियन का लोन श्रीलंका को देगी। और एक्सिम का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। विच बैंक हैज लॉन्च्ड एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम। किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम शुरू किया है? यस बैंक ने शुरू करा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस लिए किया है? ताकि जो भी डिजिटल सॉल्यूशंस इन फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, यह बैंक ने खाद्य और कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रोत्साहन समाधान के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। विच बैंक हैज लॉन्च्ड बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ कैंपेन। किस बैंक ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ कैंपेन चलाया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके टैक्स कैसे बचाएं हेल्थ इंश्योरेंस लेकर। वेयर आरबीआई हैज सेट अप इट्स प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नेम्ड वरानिका। आरबीआई ने अपनी मैन्युफैक्चर इकाई कहां पर स्थापित करी है जिसका नाम वर्निका है? तो वो मैसूर में। इसको किसने स्थापित किया है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इन मार्च 2022 वेयर गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास इनॉग्रेटेड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। मार्च 2022 में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलुरु में किया है इसका। और आरबीआईएच के सीईओ कौन है? राजेश बंसल है। विच बैंक हैज स्टार्टेड ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। किस बैंक ने हरित जमा कार्यक्रम शुरू किया है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है डीबीएस बैंक ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम चालू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण में अनुकूल परियोजनाओं के लिए अनुदान देना है, फंड्स देना है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए। विच बैंक हैज लॉन्च्ड ऑटो फर्स्ट ऐप। किस बैंक ने ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है? तो ऑटो फर्स्ट किसने? एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक को सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी अवार्ड दिया गया है, आपको याद होगा मैंने अभी बताया है। और इसका मेन मोटिव क्या है कि लोन डिजिटली लोन मिल सकता है आपको बिना कहीं जाए, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, ऑनलाइन हर चीज़ आपका हो जाएगा, लोन मिल जाएगा ऑटो फर्स्ट ऐप से। और एचडीएफसी के सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन है। हेडक्वार्टर कहाँ है? अधिकतर सारे जितने भी बैंक्स हैं उनका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ही है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड हाउस वर्क इज हाउस वर्क प्रोजेक्ट इन मार्च 2022। मार्च 2022 में किस बैंक ने
हाउस वर्क परियोजना शुरू करी है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है, एक्सिस बैंक द्वारा शुरू करी गई है। इसका उद्देश्य था जो भी महिलाएं हैं जिन काम छोड़ चुकी हैं उनको वापस लाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। विच बैंक हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट बैंक सखी इन ओडिशा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बैंक ने ओडिशा में बैंक सखी परियोजना शुरू करी है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जिसने बैंक सखी योजना शुरू करी है ओडिशा में। इसका उद्देश्य है कि जो भी महिलाएं हैं उनको बैंक खाता खोला जाएगा और उनको बिना किसी रुकावट के सारी बैंकिंग फैसिलिटी घर तक पहुंचाई जाएगी। विच बैंक हैज लॉन्च्ड यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड, किस बैंक ने यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? नाम से ही पता चल रहा होगा, यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को वित्त की डिजिटल डिलीवरी प्रदान करने का लक्ष्य, टू प्रोवाइड डिजिटल डिलीवरी ऑफ फाइनेंस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। विच बैंक हैज बिकम मोस्ट रैपिड ग्रोथ UPI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया, भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाला UPI लाभार्थी बैंक कौन सा बन गया है? सबको पता है पेटीएम बन गया है। ये अपने इंडिया का लार्जेस्ट और मोस्ट रैपिड ग्रोइंग UPI बेनिफिशियरी बैंक बन गया है। CEO कौन है? सतीश कुमार गुप्ता है CEO के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच बैंक हैज वन IFR एशिया अवार्ड 2021 जो 2022 मार्च में दिया गया है। तो मार्च 2022 में किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया है और एक्सिस बैंक के ऊपर RBI ने 93 लाख का फाइन भी लगाया है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और एक्सिस बैंक ने और कौन सा प्राइज जीता है? बेस्ट DCM हाउस इन इंडिया अवार्ड भी इसने अपने नाम किया है। आज के सेशन में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।